ये है हमारे देश की कैपिटल दिल्ली। कहने को तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. लेकिन इसी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर कई लोग आज भी पानी के लिए लाइन में खड़े मिलते हैं। सिंपल सा पानी जो जीने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, वो भी यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। हम टैंकर के लिए इंतजार करते हैं। उसी में खाना नहाना जो होता थोड़ा थोड़ा। सवाल ये उठता है कि जब देश इतना डेवलप हो रहा है तो पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लोग इतना क्यों तरस रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में दिल्ली के वाटर क्राइसिस का असली रीज़न क्या है। पहला रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई। दिल्ली में लगभग हर दिन 1260 मिलियन गैलन पर डे की डिमांड होती है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 950 मिलियन गैलन पर डे के आसपास है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली को हर दिन 300 मिलियन गैलन पर डे पानी का गैप का सामना करना पड़ता है, जो 20 से 25 लाख लोगों की ज़रूरत से भी ज़्यादा है। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड और बढ़ जाती है, तो ऐसे में पानी की कमी होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। तो सीलमपुर के इलाके में हम घूम रहे हैं और कुछ लोगों से जानते हैं पानी की क्या दिक्कत है या नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत है। अभी पिछले महीने तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रही और साफ़ नहीं आता, इसी वजह से लोगों के पेटों में पथरियाँ हो रही हैं। अब तो टाइम भी नहीं है और मटियाला पानी है। बढ़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ, जो कि है अदर स्टेट डिपेंडेंसी। दिल्ली का 90% पानी दूसरे स्टेट से आता है, जैसे हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, और इनमें से कोई भी स्टेट पानी रोक देता है तो दिल्ली में हालात बिगड़ जाते हैं। और सिर्फ 10% पानी इंटरनल सोर्स से आता है दिल्ली में, जैसे कि बोरवेल, समरसिबल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये सोर्स भी लिमिटेड है। और अब आते हैं थर्ड रीज़न की तरफ, जो कि है वाटर पोल्यूशन। यमुना नदी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है कि बिना ट्रीट किए बिना पानी पीना हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? पानी किसी लायक नहीं, नाले से भी बदतर यमुना जी की क्वालिटी हो जाती है यहाँ पर। आते हैं फोर्थ रीज़न की तरफ, जो कि है पाइपलाइन लीकेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली की पाइपलाइंस काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, कई जगह लीकेज होता है, उस वजह से हज़ारों लीटर पानी रोज़ वेस्ट हो जाता है। इस पाइप के क्या हालात हैं आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो लीक कर रहा है, और दिन भर जो पानी ऐसे लीक करते हुए ही हज़ारों लीटर जो पानी है, पीने वाला पानी है, साफ जल, आप देख सकते हैं कि एकदम ये पानी पीने लायक है, नहाने लायक है, घरों में इस्तेमाल करने लायक है, वो वेस्ट हो जाता है। अब आते हैं फिफ्थ रीज़न की तरफ, जो कि है ग्राउंड वाटर ओवर यूज्ड। दिल्ली का ग्राउंड वाटर तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। हर साल नए हज़ारों बोरवेल्स लगते हैं बिना प्रॉपर रेगुलेशंस के, ज़्यादा एक्सट्रैक्शन और कम रिचार्ज। इस वजह से दिल्ली का ग्राउंड वाटर टेबल नीचे होता जा रहा है, और जो 10% सप्लाई है वो भी अनस्टेबल होती जा रही है। वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ बहुत कम होता है, इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा परेशानी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में होती है, जहां लोग टैंकर का वेट करते हैं या फिर बहुत दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं। टैंकर से पानी आता है तो आधा तो वेस्ट जाता है। पानी कम से कम कभी आता है कभी नहीं आता है। पानी की भी दिक्कत हो जाती है जब हम स्कूल जाते हैं तो फिर। अब आपसे एक सवाल, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, इन सब का जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो है ही, बट हम भी इसके जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, फेयर सप्लाई का सिस्टम बनाना चाहिए ही, और बनाना पड़ेगा भी फ्यूचर में, बट हमें भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तो समझ ली कि क्या है, बट अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे पानी को वेस्ट होने से बचाया जाए। सोल्यूशन नंबर 1, जब भी आप ब्रश करते हो उस टाइम टैप को बंद रखें। बहुत से लोग खुला छोड़ देते हैं, उससे पानी बहुत वेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सोल्यूशन नंबर 2, काफ़ी घरों में आरओ, एसी लगे हुए होते हैं, उनके पाइप से जो पानी निकलता है उसे आप क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार वॉशिंग में या गमलों में डाल सकते हैं।
सोल्यूशन नंबर 3, नहाते टाइम शावर नहीं बकेट यूज करें अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि आपको भी पता है शावर से ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। सोल्यूशन नंबर 4, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर। इसके बारे में आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बारिश के पानी को कैसे हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम नहीं सुधरता, हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी को जितना हो सके उतना वेस्ट होने से बचाया जाए और लोगों को भी बताया जाए कि पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पानी हर किसी को नहीं मिलता।